नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो शायद सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ इंडिया की सड़कों तक सीमित नहीं है। यह हमारी ग्लोबल रेपुटेशन से भी जुड़ा हुआ है और वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। तो क्या है लैक ऑफ सिविक सेंस, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सिविक सेंस कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। यह बस इतना सा है कि हम पब्लिक जगह पर वैसा ही बिहेवियर रखें जैसा हम अपने घर में चाहते हैं। जैसे लाइन में खड़े रहना, शोर कम करना, पब्लिक जगहों को साफ रखना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और दूसरों की स्पेस की रिस्पेक्ट करना। ये छोटी लगने वाली बातें बाहर जाकर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। अभी हाल ही में इंडिया से बाहर विदेशों में घूमने गए कुछ यात्रियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से वहाँ के नागरिकों की प्रतिक्रिया को समझते हैं। कुछ महीने पहले फिनलैंड की एक वाइट ट्रेन में भारतीय परिवार की लाउड बातों की कंप्लेंट वायरल हुई थी। फिनलैंड जैसे देश में लोग शांत माहौल को बहुत सीरियसली लेते हैं। वहाँ लोग ट्रेन में विस्पर करके बातें करते हैं और जब एक भारतीय फैमिली जोर से बातचीत कर रही थी तो एक यात्री ने सीधे सोशल मीडिया पर लिखा कि वी रियली डोंट गेट सिविक सेंस, डू वी। अब यही बात थाईलैंड में भी दिखती है, जहां इस साल करीब 10 लाख भारतीय पर्यटक घूमने गए। टूरिज्म बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वहां की फ्लाइट्स में लाउड बिहेवियर, स्ट्रीट पर अननेसेसरी क्राउडिंग, बार्गेनिंग के नाम पर शाउटिंग, ये सब अब थाईलैंड के लोगों के लिए जोक से ज़्यादा इरिटेशन बन चुका है। मतलब फिनलैंड की कोल्ड ट्रेन हो या थाईलैंड की वार्म बीच, शिकायत एक ही है, लैक ऑफ सिविक सेंस। एयर फ्लोर से लेकर होटल लॉबीज तक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इंडियंस वहाँ भी अपना लैक ऑफ सिविक सेंस दिखाते हैं। जैसे रेडिट पर कई ट्रैवलर्स ने यह भी लिखा कि कुछ इंडियंस टूरिस्ट एयरपोर्ट फ्लोर्स पर खाना फैलाकर बैठ जाते हैं। अब यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सोचो, एयरपोर्ट एक शेयर्ड जगह है। लोग क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड माहौल एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसे सीन को लोग लैक ऑफ पब्लिक मैनर कहते हैं। होटल लॉबीज में भी कुछ लोग इतना लाउड हो जाते हैं कि बाकी टूरिस्ट कंप्लेन कर देते हैं। यह सब मिलकर दुनिया की नज़र में एक इमेज बनाते हैं कि यह लोग पब्लिक डॉक्यूरम्स नहीं समझते। जापान जैसी जगह पर क्लीननेस कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग अपना कचरा बैग में लेकर घर जाते हैं और वहाँ के कुछ टूरिस्ट डस्टबिन ना मिलने पर वापस रास्ते पर ही डाल देते हैं। यह चीज़ें जापानी लोगों को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगती है इंडियंस में। थाईलैंड में टेंपल एरियाज़ में लोग लाउड बोलते हैं, होली जगहों पर अपने जूते निकालने से इनकार करते हैं, टूरिस्ट गाइड से बहस करते हैं, उनकी बातों को ना मानना। इसी तरह इंडोनेशिया और बाली में भी कंप्लेंट्स हैं कि कुछ लोग बीच पर कचरा छोड़ जाते हैं, जिसे वहाँ की लोकल्स अथॉरिटी स्ट्रिक्टली रोकती है। एक इंडियन ट्रैवलर मलेशिया से लौटकर वायरल हुआ था। उसने कहा, वहाँ ना तो पोर्टलेट्स है, ना हॉर्न का शोर, ना शहर पर चोस। हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट शायद इस लेवल की सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ही एक्सपेक्ट करते होंगे। यह कंपैरिजन अलग बातें नहीं दिखाता, ये बताता है कि हम खुद किन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और दुनिया उनसे कितनी अलग एक्सपेक्टेशन रखती है। दुबई में पब्लिक बिहेवियर्स के रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ पर फाइन लग सकता है। फिर भी कुछ लोग वहाँ रोड्स पर शाउटिंग, पब्लिक जगह पर क्राउडिंग और पार्क में गंदगी छोड़ने जैसी हरकतें कर देते हैं। कुछ इंसिडेंट में तो क्लियरली लिखा गया, टूरिस्ट नीड टू लर्न बेसिक सिविक मैनर्स। दुबई जैसे अल्ट्रा मॉडर्न शहर में भी ऐसे सेंसेस बहुत बुरा इंप्रेशन देते हैं। अमेरिका, यूके और कनाडा में रहने वाले कई भारतीय लोग कुछ इंडियंस की 3 आदतों से सबसे ज़्यादा नेगेटिवली नोटिस होते हैं। वॉल्यूम्स कंट्रोल का ना होना, हर जगह लाउड बोलना, क्विक ब्रेकिंग, लाइन के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करना, लिटरिंग, वेपर्स उठाकर डस्टबिन तक ले जाने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मानना। ये छोटी चीज़ें हैं, पर विदेशों में लोग इन्हें सबसे ज़्यादा सीरियसली मानते हैं। अब सिर्फ बाहर की बात नहीं, अगर
आप खुद इंडिया में देखें, सड़क पर कचरा, हॉर्न का शोर, नियमों की अनदेखी, यह हर रोज़ की समस्या है। जब अपने देश में सिविक सेंस कम होता है तो बाहर जाकर भी वही आदतें निकलती हैं, इसलिए ग्लोबल इमेज खराब होती है। असल में दिक्कत यह है कि हम पब्लिक को पब्लिक समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं। घर में सफाई रखते हैं लेकिन बाहर सोच लेते हैं कि यह पब्लिक प्लेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यह सोच ही सिविक सेंस की जड़ को कमज़ोर करती है। तो दोस्तों, हम दुनिया में सिर्फ घूमने नहीं जाते, हम अपने देश की रेपुटेशन लेकर जाते हैं। हमारी आवाज़, हमारे व्यवहार, हमारी हैबिट्स, ये सब तय करते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है। अगर हम बेसिक सिविक मैनर्स पर ध्यान दें, शोर कम करें, जगह साफ रखें, लाइन का सम्मान करें, तो दुनिया में लोग सिर्फ हमारे टूरिस्ट नंबर्स नहीं, हमारी मैच्योरिटी और बिहेवियर्स की भी तारीफ़ करेगी। और ये बदलाव सरकार नहीं, पॉलिसी नहीं, हम खुद ला सकते हैं। बस आज से, अभी से आप सिविक सेंस को थोड़ा सा अपग्रेड करें। धन्यवाद।